देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 100 हंसों की टोली से सजा राष्ट्रपति भवन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के रजत जयंती समारोह के अवसर पर प्रभाग के सभी फैकल्टी मेंबर्स का माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ मुलाकात का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह आयोजन राष्ट्रपति भवन के गोदावरी ऑडिटोरियम में रखा गया। राष्ट्रपति भवन में श्वेत वस्त्रों में हंसों का समूह ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से फरिश्ते उतर आए हों। देश भर से प्रभाग की कोर कमेटी के सदस्य इस अवसर पर मौजूद रहे। सभी ने राष्ट्रपति जी का अभिवादन किया, साथ ही प्रभाग द्वारा हो रही सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी। आधे घंटे की इस मुलाकात में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कविता ने 25 वर्षों की सेवाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। आगे प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके दिव्य प्रभा सहित लगभग 100 सदस्य उपस्थित रहे। बीके सदस्यों ने राष्ट्रपति जी को ईश्वरीय सौगात और स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुलाकात के बाद सभी को राष्ट्रपति भवन का अवलोकन भी कराया गया। अंत में यादगार के रूप में राष्ट्रपति जी के साथ सभी सदस्यों ने तस्वीर भी खिंचवाई। व्यापार और उद्योग प्रभाग के सम्मेलन में देश भर से जुटे उद्योगपति। माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान सरोवर परिसर में व्यापार और उद्योग प्रभाग की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश भर से उद्योगपतियों और व्यापारियों का जमावड़ा लगा। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका एवं ज्ञान सरोवर की निदेशिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी के सानिध्य में यह आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथियों में BEML के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शांतनु राय, मुंबई से BSES MG हॉस्पिटल के PRO बीके मोहन पटेल, तो वहीं वरिष्ठ बीके सदस्यों में प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके हरीश, प्रभाग के मुख्यालय संयोजिका एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने भी अपने विचार रखे। व्यापार एवं उद्योग में आंतरिक शक्ति द्वारा बाह्य सफलता के लिए राजयोग विषय के तहत मंचासीन सभी महानुभावों ने अपने विचार साझा किए। विचार, व्यवहार और संस्कार तीनों का संबंध है आपस में। तो व्यवहार सुंदर हो, व्यापार आपका बढ़े, व्यवहार आपका सुंदर हो, संसार आपका सुंदर हो, तो इसीलिए व्यापार को इतना वरदान आप लेके जाओ जो व्यापार चढ़ती कला में जाए। सांसारिक और दुनियावी हमारी पर्सनालिटी होती है, परंतु जब हम अपनी आत्मिक पर्सनालिटी का इस ज्ञान और योग से विकास करते हैं तो हमारा बहुत अच्छा आध्यात्मिक विकास होता है। राजयोग से जो है पहले मैं आपको बताऊं कि मन की हमारी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये स्टेबिलिटी जो है हमें व्यापार करने में बहुत मदद करती है। आज देखो पानी देखो, जहाँ स्थिर रहेगा वहाँ 20-25 फुट नीचे सिक्का भी पड़ा रहेगा, आपको क्लियर दिखाई देता है, वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो माउंट में भी ऐसा है कि हम अगर सोचते हैं, अगर इतना क्लियरिटी से सोचते हैं, अभी देखो आप एक टेंशन में कोई चीज़ सोचेंगे तो हमारे मेडिकल साइंस ने भी सारा प्रूव किया है कि आप 80% गलत निर्णय ले लेते हैं। अगर हम व्यापार करते हैं और अगर हम फ्रेश माइंड से अगर वही निर्णय लेते हैं तो हमको कितना फायदा होता है। नर करे ऐसी करनी जो नारायण बने और लक्ष्मी करे ऐसी करनी कि जो लक्ष्मी बने। हाँ, हम सबको इस दुख की पुरानी दुनिया से निकलकर सुख की नई दुनिया सतयुग में जाना है। सभी अतिथियों का यही कहना था कि शिव परमात्मा से मन के तार जोड़ने पर आध्यात्मिक ज्ञान के रहस्य स्पष्ट होने के साथ सहन करने और सामना करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। जीवन में संतुलन बने रहने से कार्यक्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति का सम्मान प्राप्त होता है। व्यापार में ग्राहक को संतुष्ट करने और प्रतिस्पर्धा में विजय पाने की चुनौतियों में भी राजयोग बहुत मददगार साबित होता है। बॉडी को तो नरिशमेंट मिलता है, हम खाना खाते हैं, विटामिन्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन सोल जो है उसका क्या करें। तो राजयोग जो है सोल नरिशमेंट करता है, जो डिप्लीशन है उसको नरिश करता है। कैसे? परमपिता के साथ में, द सुप्रीम सोल के साथ में हमारा कनेक्शन करा के, इट हेल्प्स अस इन कनेक्टिंग टू द सुप्रीम सोल सो दैट आवर सोल गेट्स नरिश्ड, ताकि हम हैप्पी रहें, ताकि हम
लवफुल रहें, ताकि हम ब्लिसफुल रहें। मानसरोवर में नशा मुक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। आबू रोड स्थित मानसरोवर में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एवं ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग के सहयोग से 3 दिवसीय नशा मुक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ संपन्न हुआ। प्रशिक्षण का उद्देश्य नशा पीड़ित व्यक्तियों की सहायता हेतु आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक उपायों की जानकारी देना था। उद्घाटन सत्र में प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई और राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, राजस्थान तंबाकू नियंत्रण के नोडल अधिकारी डॉक्टर एस.एन. धौलपुरिया, सिरोही सीएमओ डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर स्वपन गुप्ता, डॉक्टर सचिन परब ने सहभागिता की। सभी अतिथियों ने अपने प्रेरणादायक विचारों से उपस्थित जनों को नशा मुक्त समाज के निर्माण हेतु प्रेरित किया। डॉक्टर सचिन परब ने ट्रेनिंग के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला, तो वहीं डॉक्टर धौलपुरिया ने टीम बिल्डिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बीके डॉक्टर बनारसी लाल ने शॉल पहनाकर बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई और बीके करुणा भाई, साथ ही मंचासीन सभी अतिथियों का सम्मान किया। ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें इस कार्य के लिए अपना समय दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक राजस्थान को हम लोग नशा मुक्त राजस्थान बनाएंगे तो सारी भारत की राज्य में राजस्थान का फॉलो करेंगे, क्योंकि राजस्थान में ब्रह्मा बाबा ने स्थापना किया, शिव बाबा ने अवतरित हुए। ये सबके सहयोग से सुखमय संसार भारत को ये सभी ने प्रण कर रखा है, हमारी संस्था ने प्रण कर रखा है। परमात्मा का ये इशारा है, ये भारत स्वर्ग भूमि था, अभी ये नर्क के समान बना है, पुनः इसको स्वर्ग बनाना है। मुख्य वक्ताओं ने नशे की समस्या की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए इसके समाधान हेतु मूल्य आधारित एवं समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बताई। इस प्रशिक्षण में देश भर से आए 300 से अधिक प्रतिभागियों में डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा प्रतिनिधि शामिल हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान सरकार ने नवाचार के रूप में स्टार्ट किया, जिसकी जिम्मेदारी भी मुझे दी गई है कि ऐसा गांव जिसमें 10 इंडिकेटर हैं, उसमें हमने तंबाकू मुक्त का भी डाला है, टीबी का भी डाला है, फुल इम्यूनाइजेशन का डाला है, पर वो तंबाकू मुक्त नशे वाला पार्ट हमने डाला है उसमें। वो 10 इंडिकेटर वो ग्राम पंचायत पूरे करेगी, तो उसको राजस्थान सरकार 11 लाख रुपए उस गांव के विकास के लिए देगी। जो ऑलरेडी आप दे रहे हैं शिक्षा, उसके साथ थोड़ा सा वैज्ञानिक उसकी विधि को भी जान लेंगे, और फिर जब ऐसे लोगों को, ऐसे वर्ग को आप प्रशिक्षित करेंगे, उनको नशा मुक्त करने के लिए राजयोग की विद्या सिखाएंगे, तो वो एक विधिवत होगा। ब्रह्म कुमारी जो बहुत विश्व स्तरीय संस्था है और एक अच्छा काम अपने हाथ में ले रही है नशा मुक्त करने का, और बढ़ के खुशी है कि पूरे भारत को नशा मुक्त करने का जो बीड़ा हाथ में लिया है, तो जिस तरह से जोश है, तो मैं समझता हूँ कि लक्ष्य पूरा होगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी प्रिंसिपली प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में राजयोग मेडिटेशन, जहाँ ज़रूरत है वहाँ मेडिसिन, उसका मार्गदर्शन करेंगे। और इसी तरह से अगर हम चलते रहे तो मेरा विश्वास है, जो हमको शिव बाबा ने बताया कि भारत सोने की चिड़िया था, संपूर्ण था, उसको फिर से हम सोने की चिड़िया बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। पॉसिबल है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राजकोट के मेहुल नगर सेवा केंद्र पर ज्ञान योग अनुष्ठान और परम सद्गुरु परमात्मा से दिव्य शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी के भीतर कृतज्ञता और श्रद्धा की भावना गूंजती रही। इस कार्यक्रम में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई उपस्थित रहे और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, यह एक गहन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव है जो ज्ञान, बुद्धि और आत्मा परमात्मा के बीच के शाश्वत बंधन के महत्व को रेखांकित करता है। व्यक्ति के जीवन को आकार देने और ज्ञान एवं बुद्धि के मार्ग पर मार्गदर्शन करने में परम सद्गुरु परमात्मा शिव की अमूल्य भूमिका पर प्रकाश डाला। बीके चंद्रेश ने राजऋषि गोकुल गांव और योगिक खेती पर मार्गदर्शन दिया।
इस प्रोग्राम में 100 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं बीके चेतना, बीके मोनिका एवं अन्य बीके सदस्यों के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। ओडिशा सरकार के स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज भुवनेश्वर, जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान, मूल्यांकन और परामर्श के लिए एक नोडल संस्थान है, उस संस्थान की ओर से विभिन्न जिलों में नए भर्ती हुए 52 अकाउंटेंट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए प्रशिक्षण के दौरान ब्रह्मा कुमारीज के भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी को विशेष संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम के कुछ सत्र सेवा केंद्र पर भी आयोजित हुए। प्रशिक्षण लेने वाले अकाउंटेंट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने शारीरिक व्यायाम के साथ साथ राजयोगा कोर्स भी समझा। बीके डॉक्टर सुब्रत, बीके दुर्गेश नंदिनी ने सभी को खुशहाल जीवन के टिप्स दिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयोजक मनोज कुमार स्वयं भी उपस्थित थे। एक जो ईश्वर का जो सत्ता होता है उसको फील किए। उसके साथ साथ मेरे जो 52 के आसपास जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोग को लेकर आए थे और सब लोग एक चीज़ फील किए कि वो सोच रहे थे कि योगा का मतलब होता है कि एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग्स, लेकिन वो लोग खुद भी जाने कि ये एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग की परे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।